हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीजीएल या सीएचएसएल के मेंस के अंदर देखे जा सकते हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखना और समझना इन चीज़ों को। यहाँ पे पहला सवाल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही यह 37 मिनट में धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जा सकती है। तो आपको धारा के प्रतिकूल नाव की गति आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर क्या है। अब छोटी सी बात तो ये आपको पता होगी कि जो आपकी डाउनस्ट्रीम नाव की चाल होती है वो हमारी क्या होती है, बोट की स्टिल वाटर के अंदर बोट की जो स्पीड होगी उसमें जुड़ जाती है स्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम क्या होगी, वो हमारी बोट की स्पीड में से माइनस हो जाती है स्ट्रीम की स्पीड। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 2 घंटे 27 मिनट में धारा के अनुकूल का मतलब डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर जाती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 30, और अब हम मान के चलेंगे कि स्टिल वाटर के अंदर बोट की जो स्पीड होगी वो हमारी होगी u, और स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो हमारी होगी v। x y जो भी मानना चाहो वो भी मान सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि 30 किलोमीटर जाना है उसको धारा के अनुकूल, यानी u प्लस v, और प्लस धारा के प्रतिकूल जाएगी 24, u माइनस v। कितना टाइम ले रही है वो, 2 घंटे 27 मिनट, यानी 2 घंटे और 27 मिनट को भी आप कन्वर्ट कर लोगे हावर के अंदर, 27/60 और 3 दिन 27, 3 20 60। अब नहीं कट रहा, 20 दूनी 40 और 9 49/20। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या बोल रहा है वो, ये कह रहा है हमें कि साथ ही है 37 मिनट में धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 10 u प्लस v प्लस धारा के प्रतिकूल 4 यानी 4 u माइनस v, और ये टाइम कितना ले रही है वो, यहाँ पे टाइम ले रही है 37 मिनट, यानी इसको कन्वर्ट कर लेंगे हावर के अंदर 37/60। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। हमें क्या बताना है कि धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या होगी, यानी u माइनस वी की वैल्यू बतानी है। तो हमें u प्लस वी को एलिमिनेट कर देना है, इसको खत्म कर देना है। खत्म करेंगे तो हम ये 30 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, इसको बराबर कर लेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे और पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर देंगे। हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अब अगर मैं पहले वाली में से दूसरे वाली माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, तो ये कंप्लीट कट गई। और यहाँ पे 3 चौक 12, 24 में से 12 घटा देंगे तो 12 बचेगा, यानी कि ऊपर आ गया हमारा 12 और u माइनस वी, और बराबर आ जाएगा यहाँ पे 49/20 में से 37/20 घटा देंगे, और यहाँ 49/20 में से 37/20 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 12, और 12/20। अब 12 से ये 12 कट गया, u माइनस वी की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई, चाल आ गई, जो हमारी क्या होगी, धारा के प्रतिकूल, यानी कि हमारी अपस्ट्रीम जो चाल होगी, धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी वो आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर की दूरी जाने के लिए कितना टाइम लेना पड़ेगा, फिर आप डिस्टेंस को डिवाइड कर देते 20 से। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि स्टिल वाटर के अंदर बोट की चाल क्या होगी, तो आप यहाँ पे u माइनस वी निकाल चुके हो, फिर आप यहाँ पे u माइनस वी की वैल्यू पुट करोगे, u प्लस वी की वैल्यू निकालोगे, फिर आप u की वैल्यू निकाल सकते थे। स्टिल वाटर के अंदर बोट की चाल निकालनी होती। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन समझ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है सीजीएल सीएचएसएल मेंस के अंदर। अगले सवाल को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से भी और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है वो, 2 शहर हैं x और y 700 किलोमीटर दूर हैं। x से y तक की यात्रा धारा के अनुकूल है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, यानी धारा की चाल दे रखी है, x से y की तरफ बह रही है धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 नाव हैं a और b, दोनों शहरों से चलती हैं। शहर x से चलते हुए नाव a की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिखूँ अगर समझाने के लिए, तो ये आपकी 2 जगह हैं x और y, टोटल डिस्टेंस है जो बीच की वो है 700 किलोमीटर, और a चल रही है x से, b चल रही है y से,
ए की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो स्ट्रीम है ना, वो स्ट्रीम इस तरफ से बह रही है, धारा है जो वो इस तरफ से बह रही है। धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि कितने समय के बाद दोनों नाव दूसरी बार मिलेंगी। अगर नॉर्मल सा सवाल आता तो हम कर लेते कि पहली बार की मीटिंग पूछता ना कितने टाइम के बाद मिलेंगे, वो हम निकाल देते, लेकिन यहाँ पे उसने सेकंड टाइम की मीटिंग पूछ लिया आपसे, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा बन गया और आया हुआ सवाल है ये। यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो इस तरफ से जो हमारी ये बोट चलेगी और ये इस तरफ से बोट चलेगी, वो हमारी जो धारा के हिसाब से जो हमारी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाली स्पीड होगी वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, वो हल्का सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो हमारी जो ए बोट है वो चलेगी इस तरफ से और हमारी धारा भी इस तरफ बह रही है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि इस बोट की जो डाउन स्ट्रीम चाल बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी 45 में 5 जुड़ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो इस तरफ से आएगी वो हमारी ये तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये 25 में से 5 घट जाएगा और इसकी स्पीड बन जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस तरीके से। अब हमें ये देखना होता कि भाई ये बताओ कि हमारी पहली मीटिंग कितनी देर में होगी, तो हम क्या करते, दोनों बोट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती, और दोनों की स्पीड जुड़ जाती तो हम क्या करते, 50 में 20 जोड़ते 70, 700 को भाग देते, 10 घंटे के बाद मिल जाती वो। पहली मीटिंग होती 10 घंटे के बाद, लेकिन हमसे पूछा है दूसरी मीटिंग के बारे में, यानी अगर दूसरी मीटिंग के बारे में पूछा है तो आप ये यहाँ पे देख पा रहे हो कि सर इसकी चाल क्या है, ज़्यादा है वो। अब ये क्या करेगी, ये जो ये वाली बोट है, ये वाली बोट यहाँ से चलेगी और इस एंड पे पहुँच जाएगी, वाई पॉइंट पे पहुँच के फिर वो वापस आने लगेगी, तब जाके हमारी दूसरी मीटिंग होगी। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये वाली जो बोट है ना, ये वाली जो बोट है ये ए, ये वाई पॉइंट पे कितनी देर में पहुँचेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 700, इसकी स्पीड कितनी बन गई, डाउन स्ट्रीम बन गई इसकी तो 50, 700 को भाग देंगे 50 से, यानी ये 14 घंटे के अंदर इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी ये, यानी ये पहुंच गई वाई पॉइंट पे 14 घंटे के अंदर। फिर ये वापस चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब वापस चलना स्टार्ट करेगी, फिर दिमाग में एक बात याद आएगी कि आपकी तो ये धारा इस तरफ बह रही है, अब इस तरफ जब ये चलेगी ना तब इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगी, जब ये इस तरफ बहेगी ना तो ये धारा की चाल के अपोजिट आएगी। अब की बार 45 में से 5 घट जाएगा और अब की बार इसकी स्पीड हो जाएगी 45 माइनस 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अब क्या होगा, ध्यान में आपको ये रखना है कि ये जो बोट चली है 14 घंटे, उधर से वह वाली बोट भी चली होगी 14 घंटे, अब उससे मिलना है, उसको पकड़ना है। तो ये वाली बोट है जो यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 14 घंटे में कहाँ पहुँच चुकी होगी, जब ये इस तरफ से चलेगी तो वो चलेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14 घंटे के अंदर पहुँच जाएगी, 20 गुना में 14 280 किलोमीटर। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वाई पॉइंट से जो ये बी बोट है वो 280 किलोमीटर दूर जा चुकी है, यानी कि जो हमारी बी और ए के बीच में डिस्टेंस हो गई है, यहाँ पे बी पहुँच चुकी है, यहाँ पे ए पहुँच चुकी है और बी यहाँ पे पहुँच चुकी है 280 किलोमीटर दूर, यानी ए और बी के बीच जो दूरी हो गई वो हो गई हमारी 280 किलोमीटर। अब 280 किलोमीटर की डिस्टेंस को खत्म करना है और ये वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है और चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ना है, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सी जा रही है, बी बोट आगे चल रही है और पीछे कौन सी बोट चल रही है, ए बोट चल रही है, ए बोट को बी बोट पकड़नी है। अब सेम डायरेक्शन में क्या होती है, स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब स्पीड माइनस होएगी तो इसकी स्पीड क्या बन गई, ए बोट की, ये भी अब क्या जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, किसके, स्ट्रीम के, यानी अप स्ट्रीम जा रही है, और दूसरे वाली भी अप स्ट्रीम जा रही है। इसकी कितनी होगी स्पीड 40, इसकी कितनी होगी 20। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की दोनों बोट और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे हमारी जो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिवली स्पीड क्या बन जाएगी, 40 में से 20 घटा देंगे, 40 में से 20 घटा देंगे और 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आप कहोगे 280 को 20 से भाग दे देंगे और ये आपके आ गए 14 घंटे। 14 घंटे तो पहले लगे थे, कौन सी वाली को, ए वाली को यहाँ तक पहुँचने में 14 घंटे वो, फिर 14 घंटे उसको पकड़ने में लग गए, टोटल कितने हो गए 28 घंटे। यानी 28 घंटे के बाद दूसरी बार वो जो ए बोट है वो बी बोट को मिलेगी। यानी यही हमसे पूछा गया था कि इतने घंटे के बाद दूसरी मीटिंग होगी, दूसरी मीटिंग होगी हमारी 28 घंटे के बाद।
दूसरी मीटिंग 28 घंटे के बाद होगी। टोटली ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि प्री में भी आ जाए, मना नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार प्री के अंदर भी ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं जो हमारे मेंस ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको थोड़े से ध्यान से करनी है, अच्छे सवालों को बड़े ढंग से समझना है और फिर वहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, आसानी से सवाल हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारा जो चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो हमारा 9 तारीख से 9 जनवरी से एक बैच स्टार्ट करने जा रहा है। जो एसएससी ने 2023 का कैलेंडर दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे बैच की जो फीस होगी वो बिल्कुल मिनिमम फीस है, 6000 रुपीज़ है 1 ईयर की। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो 1 साल के अंदर आप जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है उनमें से आप कोई ना कोई जॉब जरूर ले लोगे और आप अपने सपनों को पूरा करोगे और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो। धन्यवाद।